नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। बबली राय जिस नोट को सीने से लगाकर रखती थी, कलेजे से लगाकर रखती थी, अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी, उन्हीं नोटों को, उन्हीं करोड़ों रुपए को उसने माचिस से जला दिया उन्हीं करोड़ों रुपए को, नाली में बहा दिया उन्हीं करोड़ों रुपए को, जिनके लिए उसके पति विनोद राय ने क्या क्या नहीं किया था। उन्हीं नोटों को क्यों बबली राय रो रो कर जला रही थी। और कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ईओयू की टीम बाहर खड़ी थी और अंदर बबली राय रो रो कर नोटों को जला रही थी और नालियों में बहा रही थी। करोड़ों रुपए, 2 से 3 करोड़ रुपए बबली राय ने पूरी रात में जला दिए और जलाकर नाली में बहा दिए। इसके पीछे की कहानी यह है कि बबली राय इसलिए नोटों को जला रही थी क्योंकि उनके पति, जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, कि यह काली कमाई थी और दरवाजे पर ईओयू की टीम खड़ी थी दबिश देने के लिए, रेड मारने के लिए। शुरू में तो बबली राय ने कहा कि घर में अकेली महिला है इसलिए अंदर नहीं आने देगी और दरवाज़ा खोलने को तैयार, गेट खोलने को तैयार नहीं हुई। बृहस्पतिवार की शाम ईओयू की टीम वहां पहुंची थी, लेकिन अंदर आने की इजाज़त नहीं मिली। शुक्रवार की सुबह ही टीम जा सकी अंदर। भूतनाथ रोड में, पटना, राजधानी पटना के भूतनाथ रोड में 4 मंजिला मकान था, मकान है विनोद राय का, जिसमें आलीशान गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। और यह बेशुमार दौलत, यह अकूत संपत्ति विनोद राय ने भ्रष्टाचार से जमा की है। आलीशान घर बनाया भूतनाथ रोड में, आलीशान गाड़ियों, लग्जरी गाड़ियों का काफिला बनाया, तो ईओयू की नज़र में आ गए। ईओयू ने रेड डाली। जिस समय ईओयू गुरुवार को रेड डालने पहुंची, उस समय उनके घर पर करोड़ों रुपए का कैश रखा हुआ था। अब पत्नी बबली राय अकेली थी घर में। पत्नी बबली राय को लगा कि अगर यह रकम ईओयू के हाथ लग गई तो उसके पति विनोद राय मुसीबत में पड़ सकते हैं। बबली राय ने नोटों को आग लगाना शुरू कर दिया और करोड़ों रुपए में आग लगा दी और उसकी नोटों के राख को नालियों में बहाना शुरू कर दिया। इतने नोट जलाए गए और इतने राख बहाए गए कि नालियां जाम हो गई नोटों के राख से। और सोचिए कि पूरी रात में बबली राय ने शुक्रवार की सुबह होने से पहले लगभग 2 करोड़ रुपए जला दिए। शुक्रवार की सुबह तमाम रोक टोक के अवरोध के बावजूद ईओयू की टीम अंदर घुसती है। 50 लाख से ज़्यादा, लगभग 55 लाख का कैश बरामद होता है। बेशुमार दौलत के कागजात मिलते हैं और जो पता चलता है उसमें यह जानकारी मिलती है कि अकूत संपत्ति दर्ज की है विनोद राय ने भ्रष्टाचार करके। अब विनोद राय की जब संपत्ति पकड़ी गई है तो विनोद राय बीमार हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। वे अस्पताल में भर्ती हैं। अब सोचिए कि पूरा जीवन जिस व्यक्ति ने तमाम तरह के समझौते करके भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति जमा की, अब ईओयू ने सब कुछ पकड़ लिया है। अब क्या होगा? अब ईओयू सिर्फ नहीं है इस मामले में, अब इस मामले में ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी एंटर कर चुका है। अब ईडी इस बात की जांच में जुट गई है, ईओयू से जानकारी लेना शुरू कर दिया है कि इसमें ईडी जांच कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें क्या मामला बनता है, और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। अब चाहे जितने नोट जला दिए गए हों, चाहे जितने नोट करोड़ों रुपए नालियों में बहा दिए गए हों, लेकिन अब ईओयू और ईडी हर चीज़ का पर्दाफाश करने में जुट गई है कि कितने नोट नालियों में बहाए गए, कितने नोट जलाए गए और मनी लॉन्ड्रिंग करके कितने पैसे कहाँ भेजे गए। इतना ही नहीं, ईओयू ने विनोद राय, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद राय की पत्नी बबली राय के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि ईओयू की टीम में बाधा डाला बबली राय ने, और जो बाधा पहुंचाई उस बाधा की वजह से ईओयू बृहस्पतिवार को अपना काम नहीं कर सकी, घर के अंदर नहीं घुस सकी। तो बबली राय ने जो बाधा डाली उस वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब बबली राय
को भी जेल जाना पड़ सकता है। तो ऐसी काली कमाई का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से पति बीमार होकर हॉस्पिटल में है और पत्नी को जेल जाने की नौबत है। तो आपको क्या लगता है, यह जो भ्रष्टाचार की गंगा है यह कैसे रुकेगी? यह जो आपकी कमाई, यह जो नोट नालियों में बहाए गए, ये जो नोट जलाए गए करोड़ों रुपए, यह किसी और की कमाई नहीं थी, यह आपकी कमाई थी जिसे इन भ्रष्टाचारियों ने लूट लिया था करप्शन करके। अब इन्हें यह नोट नालियों में बहाना पड़ रहा है, इन नोटों में आग लगानी पड़ रही। तो आप भी अपने विचार कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।